जरा सी खामोशी के बाद बाबा फिर सामने आए हैं। फिर वही ताब, तेवर और लाव लश्कर लाए हैं। जगह भोपाल की टीटी नगर दशहरा मैदान था। मौका श्रीमद् भागवत कथा का था। शहर भले ही अलग था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों की धार वैसे ही पैनी थी। वक्ता वही है जो राम जी के गुणों को छपाए और खुद छिपा रहे। वर्तमान में ज्यादा तो लोग खुद छप रहे, राम जी हो छिपा रहे। आप लोग अपने मोबाइल के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, आप लोग चित्र के चक्कर में, आप लोग वीडियो के चक्कर में, आप लोग तरह तरह के फेमस यश कीर्ति पाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। और होना ये चाहिए, अपने इष्ट राम जी को छपाओ, खुद छिप जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर पहुंचे थे। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरी, तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी बाबा की बातों का समर्थन करने में देर नहीं की। हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत है? आज जो सत्य है वो सभी जानते हैं। सभी लोग सेकुलरता की जो बीन बजा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से वो कसम खा के कहें कि 25 और 30 साल बाद ये देश सेकुलर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हमारा ये जो कथा पंडाल आज यहां लगा हुआ भोपाल में, 25 साल बाद हम ऐसे ही कथा पंडाल लगाते रहेंगे और आपको कथा सुनाते रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके, जिक्र काशी मथुरा तक ले आए। मैं मथुरा का हूं तो मुझे दर्द होता है। जब जब जन्मभूमि पे माथा टेकता हूं तो मेरा माथा टिकता है, नजर कहीं और टिकती है। कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी ये बालक प्रारंभ करने जा रहा है। अगर आपको साथ देना हो तो आप देना, न देना हो तो मैं अकेला ही लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। रूपम करुणा। देवकीनंदन ठाकुर के बाद बाबा बागेश्वर मंच पर आए और हजारों की संख्या में कथा में मौजूद भक्तों से क्या कहा, सुनिए। भैया जी ने आज संकल्प लिया कि बहुत जल्दी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक जागरूक यात्रा निकालेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। देवकीनंदन ठाकुर की अपील पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं नहीं रुके। कहा पहले राम आए, अब लोगों को घनश्याम चाहिए। इस जागृति यात्रा में पूज्य भ्राता श्री का सबको साथ देना चाहिए। और हम तो तन मन धन से साथ, हम तो भैया जी से कहेंगे कल क्यों, आज से ही आप अभियान शुरू कर दो। कल मथुरा जाने हो जे भोपाल के पागल तो आपके संगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भोपाल में पहली बार देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मंच पर थे। साथ ही में बीजेपी के कई नेता भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान थोड़ी देर के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। इस दौरान मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर मंच से तिरंगा लहराते नजर आए हैं। साथ ही मंच के पीछे भारत माता की तस्वीर लगी हुई थी। साफ है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि जब तक चुनाव होंगे ऐसी बातें होती रहेंगी।